आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने कोई प्लाट ख़रीदा, उसकी सेल डीड बनाई जिसको रजिस्ट्री हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, और वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा ली, या किसी आदमी ने कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट कर दी और उसकी जो गिफ्ट डीड है वो जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा ली, कोई सरेंडर डीड हो गई, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक बार रजिस्टर्ड हो जाए, तो क्या कानून में कोई ऐसी पावर्स हैं सब रजिस्ट्रार के पास कि वो अपने ही किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकता है या नहीं? आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात होगी। जब भी कोई डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है, तो एक बार अगर उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, सर्टिफिकेट जो बैक साइड पर दिया जाता है, तो उस पर एक रजिस्टर्ड नंबर होता है, वो दे दिया जाता है, उसका इंदराज रजिस्टर्ड में हो जाता है, सब रजिस्ट्रार उसको साइन कर देता है। तो इसके बाद अगर कोई पार्टी आके ऑब्जेक्शन करती है कि ये जो रजिस्ट्री हुई है ये गलत हुई है, इलीगल हुई है, फ्रॉड के ज़रिए हुई है, इवन कि अगर कोई पार्टी ये क्लेम करे कि ये जो प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री करवा ली गई है तो इसका मालिक मैं हूँ, जबकि ये किसी और ने धोखे से अपने नाम करवा ली है, तो वो अगर सब रजिस्ट्रार को कोई एप्लीकेशन देता है या ख़ुद पेश होकर बताता है कि ये रजिस्ट्री गलत हुई है, मैंने तो ये रजिस्ट्री किसी और के नाम पर नहीं करवाई, तो इसको कैंसिल किया जाए, तो ऐसी सूरत में सब रजिस्ट्रार के पास किसी कानून के तहत कोई ऐसी पावर्स नहीं है कि वो उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो सब रजिस्ट्रार को पावर्स देता है, वो किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने की पावर्स देता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को देखें तो इसमें कोई एक ऐसी प्रोविजन नहीं है कि जो सब रजिस्ट्रार को एम्पावर करे कि वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल करे, मनसूख करे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सब रजिस्ट्रार को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देता है, वो उसको जुडिशल पावर्स नहीं देता। इवन कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि एक सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई गई, तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी थी वो कम पे की गई, लेकिन वो सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई, तो अब सब रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं है कि जो स्टाम्प ड्यूटी कम पे की गई है तो वो उस पार्टी को कॉल करके कहे कि आप इतनी स्टाम्प ड्यूटी मज़ीद जमा करवाएं, जो आपने रजिस्ट्री करवाई थी उस पर स्टाम्प ड्यूटी इतनी लगनी थी, आपने इतनी करवा दी जो कि थोड़ी है, लिहाजा जो ये कमी है आप इसको पूरा करें। तो सब रजिस्ट्रार के पास ये पावर भी नहीं है कि वो ये ऑब्जेक्शन कर सके या किसी पार्टी को कॉल करके तो वो बता सके कि आप इतनी स्टाम्प ड्यूटी मज़ीद पे करें। ये जो ऑब्जेक्शन है ये रजिस्टर्ड उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से पहले ली जा सकती है, लेकिन जब वो सेल डीड, गिफ्ट डीड या कोई भी डीड है वो रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद सब रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं रहेगी, वो इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया, समटाइम्स धोखा फ्रॉड से भी रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, या समटाइम्स कोई और भी ऐसी रीज़न हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने के लिए पार्टीज रुजू करती हैं, तो अगर सब रजिस्ट्रार के पास ऐसी पावर नहीं है तो फिर कौन सा फोरम है जहां पर राब्ता करके तो इसको कैंसिल करवाया जाए? तो वो फोरम सिविल कोर्ट है। अगर आप समझते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया गया है ये गलत है, इलीगल है, इरेगुलर है या कोई भी और कानूनी इसमें डिफेक्ट है, तो आप सब रजिस्ट्रार के पास अगर जाएंगे तो जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा, सब रजिस्ट्रार उसको कैंसिल नहीं कर सकेगा। तो ऐसा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसकी कैंसिलेशन के लिए जो प्रॉपर फोरम है वो सिविल कोर्ट है। आपने सिविल कोर्ट से रुजू करना है और सिविल कोर्ट में जाके एक सूट फॉर कैंसिलेशन फाइल करना है। जो भी
रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी कैंसिलेशन आपने सीक करनी है। वहाँ पर जाके दूसरी जो पार्टी है जिसने वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया है उसको पार्टी बनाएंगे, सब रजिस्ट्रार को पार्टी बनाएंगे, उनको समझ जाएंगे, वो आएंगे, फिर दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी एविडेंस देंगी। जो पार्टी क्लेम कर रही है कि ये डॉक्यूमेंट गलत रजिस्टर्ड किया गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए जो भी उनके पास कोई एविडेंस है वो अदालत में प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो ओरल है चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसी तरीके से जिस पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया है उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी अपनी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। इसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगी कि आया ये डॉक्यूमेंट मनसूख होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए या नहीं। कोर्ट तमाम एविडेंस को देखेगी, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी। अगर कोर्ट फैसला करती है कि ये डॉक्यूमेंट गलत रजिस्टर हुआ है, इसको मनसूख कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो सब रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दे देगी सिविल कोर्ट कि आप इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दें। तो सिविल कोर्ट की उस डायरेक्शन पर सब रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करेगा। लेकिन जब तक डायरेक्शन नहीं आएगी तो सब रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं है कि वो खुद उसको कैंसिल नहीं कर सकता। उसके लिए सिविल कोर्ट से डायरेक्शन लेना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।